भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल एक नाम या कहें एक चीज जो बहुत ज्यादा चर्चा में है वो है संगोल। एक ऐसी ऐतिहासिक चीज जिसको बहुत लंबे दशकों तक हमसे छुपा के रखा गया। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। कुछ एक 15-20 दिन से ही ये नाम चर्चा में आया और हम लोगों को इसके बारे में पता चला कि ये चीज है क्या। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस चीज का जब सेंट्रल सरकार को अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे इस चीज के बारे में पता चला तो उन्हें भी संगोल को ढूंढने में लगभग 3 महीने का समय लग गया। संगोल जो है ये दक्षिण भारत से संबंधित चीज है। दक्षिण भारत में संगोल होता था। इसका कनेक्शन जो है दक्षिण भारत साउथ इंडिया से है। चोल वंश जो चोल डायनेस्टी थी उसमें जब सत्ता का परिवर्तन होता था या ये कहें जब एक राजा दूसरे राजा को अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपता था तब संगोल उसे दिया जाता था। एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सत्ता जब दी जाती थी उसके साथ संगोल एक निशानी के तौर पर इसे दिया जाता था। इसे राजदंड भी कहते हैं। संगोल का मतलब है सच्चाई, संगोल का मतलब है न्याय प्रणाली, संगोल का मतलब है ईमानदारी, निष्ठा, जो एक राजा के गुण होने चाहिए वो सब इस संगोल में अलग अलग कलाओं का संगम है। ये तो हुई साथियों संगोल के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री की जानकारी। अब संगोल का आजादी से क्या कनेक्शन है? जब भारत में अंग्रेजों का राज समाप्ति की ओर था, अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे थे, तब माउंटबेटन ने, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश को यहाँ पे इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो माउंटबेटन थे। उन्होंने नेहरू जी से पूछा कि भाई अब सत्ता हम आपको देके जाना चाह रहे हैं, तो सत्ता जब परिवर्तन होती है तो उन्हें भी थोड़ा आइडिया था भाई भारत में जब राज्याभिषेक कह लीजिए या कोई भी ट्रांसफर ऑफ पावर होती है तो उसे एक उत्सव के तौर पे, फेस्टिवल के तौर पे बनाया जाता है। तो नेहरू जी से माउंटबेटन ने पूछा कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं, आप कुछ ऐसी कोई प्रतीक, कोई ऐसा चिन्ह जो आप चाहते हैं वो आप हमें बताइए, हम उसका उस तरीके का त्योहार यहाँ पे करना चाहेंगे। लेकिन नेहरू जी, जैसा हम सभी को पता है, नेहरू जी का दूर दूर तक सनातन संस्कृति से ना तो कभी कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहा, ना उन्हें कोई बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी रही। वो अपने आप को साइंटिफिक मानते थे, वो अपने आप को धर्म से दूर रख के ही खुश थे और सनातन संस्कृति से तो विशेष तौर पे उन्हें एक, जिसे कह सकते हो आप, एक चिढ़ सी हुआ करती थी। वो अपने आप को इसमें समाना ही नहीं चाहते थे, इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहते थे। तो उन्हें उस हिसाब से उन्हें कोई जानकारी ऐसी किसी प्रकार की नहीं थी। जानकारी की खोज करते करते वो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए नेहरू जी जाते हैं सी राजगोपालाचार्य जी के पास, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जब सी राजगोपालाचार्य जी के पास वो जाते हैं, वो उनको बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे माउंटबेटन ने कहा है कि भाई सत्ता परिवर्तन के टाइम पे कोई उत्सव करना चाहिए, तो आप बताइए कि क्या होता है। जो सी राजगोपालाचार्य जी थे वो दक्षिण भारत से आते थे। उन्हें संगोल के बारे में अच्छे से पता था कि जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता देके जाता है, सत्ता सौंपता है, तो संगोल भेंट किया जाता है। तो उन्होंने नेहरू जी से कहा कि भाई ऐसे ऐसे संगोल जो है इस चीज़ का एक प्रतीक है, और ये जो संगोल का उन्होंने आइडिया दिया नेहरू जी को पसंद आया। नेहरू जी ने संगोल बनाने की जो जिम्मेवारी थी वो भी उन्हीं के सुपुर्द कर दी, भाई आप ही संगोल का इंतजाम करिए। सी राजगोपालाचार्य जी तमिलनाडु जाते हैं। तमिलनाडु में सबसे बड़ा जो उस टाइम का मठ है वहाँ पे जाके उनको संगोल बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। फिर चेन्नई की एक ज्वेलरी कंपनी को संगोल बनाने के लिए कहा जाता है और वहाँ के 2 कलाकार, विशेष तौर पे 2 कलाकार इस संगोल को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, अपने हाथों से इसको पूरा तैयार करके सौंपते हैं। और वो जो 2 कलाकार हैं साथियों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो दोनों कलाकार अभी भी जीवित हैं और उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि करी है कि हाँ ये वही संगोल है जो हमने उस टाइम पे नेहरू जी के कहने पे या सी राजगोपालाचार्य जी के कहने पे हमने तैयार किया था उस इवेंट के लिए। संगोल की जो लंबाई है वो लगभग 5 फुट है। ये पूरा चांदी का बना हुआ और इसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके ऊपर नंदी विराजमान है।
नंदी जो अपने आप में न्याय का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, नंदी को पूजा जाता है। तो ऐसा एक संगोल तैयार होके दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली जब ये पहुंचता है तो ये पहले माउंट बैटन को दिया जाता है और माउंट बैटन के द्वारा ये नेहरू जी को दिया जाता है। इसका जो बिल्कुल पूजा करके इसके ऊपर गंगा जल छिड़क के ये नेहरू जी के सुपुर्द किया जाता है जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा भारत को दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण चीज़, इतनी गौरवशाली चीज़, हमारा दुर्भाग्य देखिए कि ये जो चीज़ है इसे 75 साल से देश के किसी कोने में कहीं ऐसे रखा गया था कि किसी को पता ही नहीं। ये किसी किताब में ना CBSE, ना NCERT, ना अलग किसी भी यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी बहुत रेयर ही कोई ऐसा चांस है किसी चैप्टर में इसका जिक्र भी हो, इतने बड़े इवेंट का। आज़ादी के बाद 1947 में इस संगोल को नेहरू जी का जो पैतृक निवास था प्रयागराज में, वहाँ पे रखा गया, उनकी एक तरह से पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह। और फिर 1960 को इसको आनंद भवन के संग्रहालय में शिफ्ट कर दिया गया। और दोस्तों देखो, कितनी अजीबोगरीब बात है कि इस संगोल को वॉकिंग स्टिक कहा गया। जी हाँ, कि नेहरू जी की सोने की वॉकिंग स्टिक, ऐसा एक टाइटल इस संगोल को दिया गया। तो अब ये बात आती है कि भाई ये संगोल जो ऐसे किसी कोने में देश के छुपा पड़ा था और जिसके बारे में हमने कभी कहीं पढ़ा नहीं, ये अब आज के नए भारत में संसद भवन तक, नए संसद भवन तक पहुंचा कैसे? ये भी एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। लगभग 2 साल पहले भरतनाट्यम करने वाली एक महिला पद्मा जी, उन्होंने इसके बारे में एक पत्र PMO ऑफिस या PM को लिखा। वो पत्र PM ऑफिस पहुंचा और वहां पर इस संगोल के बारे में पढ़ते ही इसकी तलाश जारी की गई, इसको ढूंढना शुरू किया गया। लगभग 3 साल का साथियों 3 महीने का समय लगा इस संगोल को ढूंढने में, वो भी भारत सरकार को। अलग अलग संग्रहालयों में ढूंढा गया और जाके ये मिला आनंद भवन के उसी संग्रहालय में कोने में पड़ा हुआ। और अब 75 साल बाद ये संगोल अपनी जगह पहुंच गया, जहां पे इसको विराजमान होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की साइड में ये भारत की पार्लियामेंट की, नई पार्लियामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए, और ये प्रतीक बन के वहां पे खड़ा हुआ है कि ये न्याय व्यवस्था, सच्चाई, उसका एक मंदिर है। पार्लियामेंट को हम शुरू से मंदिर कहते हैं, उस मंदिर में इस संगोल की स्थापना हो चुकी है। दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। भारत को बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं, भारत के इतिहास को सामने रख के दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम आपसे कितने आगे थे, कितने ज़्यादा श्रेष्ठ थे हम आपसे, कब से रहे हैं। तभी अलग अलग टाइम पे हमारे ऊपर आक्रांताओं ने हमले किए। जो श्रेष्ठ होता है, जो धनी होता है, उसी के घर में चोरी होती है, निर्धन के घर में तो कोई घुसता ही नहीं। उसी प्रकार से भारतवर्ष कितना गौरवशाली, कितना धनी प्रदेश रहा है, धनी देश रहा है, इसका एक प्रतीक है ये संगोल। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।